ज्ञानवापी पर दोपहर 2:30 बजे फैसला आ जाएगा। जिला कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे फैसला आएगा। ज्ञानवापी विवाद में कुछ ही देर में सुनवाई होने जा रही है। जिला अदालत को अपना आज फैसला सुनाना है। कल की सुनवाई के बाद कल वाराणसी की जिला अदालत में इस मामले में पहली सुनवाई हुई थी और कल की सुनवाई में फैसले को सुरक्षित रखा गया था। आगे की प्रक्रिया क्या हो सुनवाई की, किस बात को सुना जाए, पहले कैसे सुना जाए, इसी पर आज फैसला आना है। नीतीश पांडे के पास चलते हैं, ज्यादा वक्त नहीं रहा है। नीतीश 2:30 बजने में सिर्फ कुछ मिनटों का वक्त बाकी है। क्या ताजा जानकारी है आपके पास कोर्ट से? राजन जी, जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता और यहाँ तक कि मेरी भी उत्सुकता लगातार बढ़ रही है कि आखिर इस पूरे मसले में आज किसके हक में फैसला। जिस तरह से पिछले दिनों लगातार हम कवरेज कर रहे थे और लगातार अपडेट तो सामने आ रहे थे, कभी इस पूरे सर्वे को लेकर तमाम तरह की जानकारियाँ आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिला जज के यहाँ पहली सुनवाई और पहली सुनवाई के ठीक बाद आज की जो तिथि है वो मुकर्रर की गई और मुकर्रर करने के बाद अभी 2 बजे का समय मिला और अब उसके बाद 2:30 बजे का समय निर्धारित किया गया। तो जो कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम में जो महिला वादिनियाँ हैं वो पहुंच गई हैं, जो चारों महिला वादी हैं वो पहुंच चुकी हैं और उनके साथ के अगर बात करें तो अधिवक्ता जन भी पहुंच चुके हैं। और आज पूरे कोर्ट परिसर में कहीं ना कहीं हर कोई ये जानने के लिए तैयार है कि आखिर इस पूरे मसले का जो हल है वो क्या होगा, आगे की सुनवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन आपको बता दूं राजेंद्र जी कि आगे की सुनवाई को लेकर जो तमाम तरह की बातें थी, कई लोगों के ध्यान में ये चीज़ें थी कि अगर जो फैसला है वो कहीं प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष के हक में आता है तो इसके बाद कहीं ये मामला यहीं शांत न पड़ जाए। लेकिन आपको बता दूं कि वादी पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर प्रतिवादी पक्ष के हक में भी फैसला आता है तो भी हम बहस करेंगे। 7-11 के जो दायरे हैं उनमें भी हम बहस करेंगे कि आखिर जो वर्तमान स्थिति है उससे छेड़छाड़ क्यों हुई, किसने की, आखिर वो जहां पर पूजन स्थल है, जहां पर महादेव का शिवलिंग मिला है, वो शिवलिंग आखिर किसका पूजन स्थल है। इन सारे साक्ष्यों को आधार बनाकर अगर साक्ष्य उसमें इंक्लूड नहीं भी होते यानी वादी पक्ष के हक में फैसला नहीं भी आता है तब भी प्रतिवादी पक्ष अपने तथ्यों के, अपने दलीलों के आधार पर आज पूरी तरह से इस बहस को करने के में है, पूरी तैयारी है। लेकिन अब ये देखना होगा आपने स्पष्ट कर दिया इसके बारे में कोई डेट देती है। ठीक नीतीश, एक बात स्पष्ट करें। अभी मोइन जो कोर्ट रूम के बाहर खड़े थे वो रिपोर्ट कर रहे थे कि कोर्ट रूम को खाली करा लिया गया है जिला जज की अदालत को, और उसके बाद जो संबंधित लोग हैं उनमें से कुछ को, संभवतः वो 25 की संख्या थी जो वो बता रहे थे, अलाउ किया गया है। वादी, प्रतिवादी, उनके वकील और संबंधित लोगों को इसके अतिरिक्त कोई अलाउड नहीं है कोर्ट रूम के भीतर। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह बताई नीतीश कि बाकी के सारे केसेस जो जिला जज की अदालत में हैं उनको एडीजे 2 की कोर्ट में दे दिया गया है। यानी कि आज इस वक्त जिला जज की अदालत में सिर्फ ये केस, इससे जुड़े लोग और चंद लोग ही अलाउड हैं। और ये पिछली सुनवाइयां जो हुई हैं उससे बहुत अलग का दृश्य है नीतीश। राजेंद्र जी, जब ऐसा मसला ही अपने आप में खास होकर जिला जज के यहाँ पहुँचा हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, तो इस तरह की स्थितियाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कहते हैं कि पिछले दिनों जो यहाँ पर सुनवाई हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी मामले पर खास तौर पर फोकस हो जाता था। ऐसी स्थिति में अभी 2 बजे से पहले के जो केसेस थे उनको अगले अदालत में भेजा गया और जहां पर इसकी सुनवाई होनी है। आपको बताएं कि जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि इस मामले को लेकर लोगों की रुचि है, लोग यहां पर पहुंच जाते हैं। विशेष जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए। लोग जैसे पहुंच जा रहे हैं, कोर्ट रूम में पहुंच जा रहे हैं, कुछ लोगों को इस मामले में अपडेट जानने की उत्सुकता है तो वो भी घुस जा रहे हैं। वहां पर स्थिति ऐसी हो रही है कि किसी मामले में आपसी टकराव की भी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो और इसके साथ सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल से बचने का भी बड़ा प्रयास है। ये कहा जा रहा है कि जो सूचनाएं हैं वो लीक कैसे हो जाती है, सूचनाएं बाहर कैसे चली जाती है। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर सिर्फ जो इस बात से जुड़े लोग हैं उनकी लिस्टिंग की गई है, उनकी लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट के जो लोग हैं वही आज आपने महत्वपूर्ण बात बताई नीतीश के, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और एक बड़ी अहम बात आपने बताई कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो ऑब्जेक्टिव रहे, बहुत सारे तथ्य ऐसे ना प्रस्तुत हो जाएं जो इस केस के तथ्यों से इतर हो, इसका भी ध्यान कोर्ट रखे हुए है और इसीलिए सिर्फ चुने हुए लोगों को ही अलाउड किया गया कोर्ट रूम के भीतर।